सोचिए, क्या हो जब अटूट विश्वास, अटूट आस्था निराशा की सबसे गहरी खाई में जा गिरे। आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने वाले हैं, एक ऐसे इंसान की जिसका सफर शुरू तो हुआ घोर निराशा से, लेकिन खत्म हुआ देवत्व पर। और यही सवाल, बिल्कुल यही सवाल हमें एक ऐसी यात्रा पर ले जाता है जहां भक्ति की, विश्वास की सबसे बड़ी, सबसे कठिन परीक्षा होती है, बिल्कुल जीवन और मौत के बीच। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। और इसकी शुरुआत होती है एक भक्त की गहरी निराशा से। जानते हैं कौन है इस कहानी के मुख्य पात्र? तो ये कहानी है भक्त अलारबिंद की। दक्षिण से आए थे और उनका पूरा जीवन, समझिए, बस एक ही धुन, एक ही लक्ष्य पर टिका हुआ था। और वो लक्ष्य लेकर वो पहुंचे थे पवित्र नगरी पुरी। क्यों? क्योंकि उन्हें प्रभु के उस दिव्य स्वरूप के दर्शन करने थे, जिसे चतुर्धामूर्ति कहते हैं। ये प्रभु का वो 4 भुजाओं वाला रूप है जिसके दर्शन पाना किसी भी भक्त के लिए सबसे बड़ा सपना होता है। लेकिन सोचिए, जिस दर्शन के लिए वो इतनी दूर से आए, जिसकी इतनी गहरी चाह थी, वो उन्हें नहीं मिला। और फिर जो हुआ वो था एक गहरा, एक ऐसा खालीपन जिसे सहना लगभग नामुमकिन था। और ये निराशा, यही खालीपन अलारबिंद को जिंदगी के एक ऐसे मोड़ पर ले आया जहां से लौटना, वापस आना मुमकिन ही नहीं था। तो आखिर उन्होंने क्या फैसला किया? देखिए, उनकी जो ये निराशा थी वो एक झटके में नहीं आई। इसके 3 चरण थे। पहले तो उन्हें लगा कि उनकी भक्ति को ही ठुकरा दिया गया है। फिर जब भक्ति ही नहीं रही तो इस दुख में उन्हें अपना जीवन ही बेमतलब लगने लगा। और फिर आया तीसरा और आखिरी फैसला, समुद्र में कूदकर अपनी जान दे देने का। लेकिन ठीक उसी पल जब लग रहा था कि अब सब कुछ खत्म होने वाला है, ठीक उसी पल उसी दिव्य शक्ति की नजर उन पर पड़ी जिसकी वो इतनी शिद्दत से तलाश कर रहे थे। असल में अलारबिंद की भक्ति इतनी गहरी थी, इतनी तीव्र थी कि निराशा में भी उसने एक दिव्य हलचल पैदा कर दी। उनकी पीड़ा, उनका दुख अनसुना नहीं गया। और बस फिर क्या था? उस व्याकुल भक्त को बचाने के लिए एक दिव्य दूत को भेजा गया। ये एक ऐसा हस्तक्षेप था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। हनुमान जी ने उन्हें अपनी बातों में लगाया और तेजी से ब्रह्मगिरी ले गए। और समझिए, ये सिर्फ उन्हें डूबने से बचाना नहीं था, नहीं, ये तो एक आध्यात्मिक यात्रा थी। उन्हें एक ऐसी पवित्र जगह ले जाया गया जहां कभी खुद ब्रह्मा ने तपस्या की थी। और उसी पवित्र स्थान पर अलारबिंद को आखिरकार वो चीज मिली जिसके लिए वो अपनी जान तक देने को तैयार थे। उनके सामने प्रभु का वो पूरा का पूरा 4 आयामी स्वरूप प्रकट हो गया। भगवान नारायण, माँ लक्ष्मी, सरस्वती, एक ऐसा दिव्य नजारा जो उनकी सोच और कल्पना से भी कहीं ज्यादा भव्य था। अलारबिंद को जो मिला ना, वो सिर्फ आंखों से देखना नहीं था, वो थे दर्शन, एक पवित्र दृष्टि जिसने एक पल में, बस एक ही पल में उनकी सारी निराशा, सारे दुख को एक ऐसे आनंद में बदल दिया जो कभी टूट नहीं सकता। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। ये दिव्य भेंट उनकी यात्रा का अंत नहीं, बल्कि उनके एक ऐसे बदलाव की शुरुआत थी जिस पर यकीन करना मुश्किल है। सोचिए, जब उन्हें वो सब मिल गया जिसके लिए वो तड़प रहे थे, उस परम संतुष्टि के पल में उनका पहला ख्याल अपने बारे में नहीं था। नहीं, उनकी पहली इच्छा थी कि ये आशीर्वाद, ये दर्शन पूरी दुनिया को मिले, पूरी मानवता को मिले। और उनकी ये निस्वार्थ प्रार्थना सुनी गई और स्वीकार भी कर ली गई। और यहीं से उनके अंतिम परिवर्तन की नींव रखी गई। तो इसी निस्वार्थ भाव के साथ वो एक साधारण भक्त की पहचान से कहीं ऊपर उठ गए। वो भक्त अलारबिंद से बन गए भगवान अलारनाथ। और आज भी दुनिया उन्हें एक दिव्य स्वरूप मानकर पूजती है। तो अलारबिंद की कहानी एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि असल में बदलाव आता कहां से है? अटूट विश्वास से, या फिर घोर निराशा की गहराइयों से? शायद सच्ची कृपा पाने के रास्ते पर ये दोनों एक दूसरे से जुदा हैं ही।